एवरीवन, माय नेम इज जीलमणि श्रीवास्तव और मेरे साथ है रायन। अब रायन मेरे सन है और 7th क्लास में पढ़ते हैं और बहुत दिन से हम आ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल ऑफ रायन। स्कूल वाज देयर, फिर उसके बाद बैडमिंटन खेलने जाना था, उसके बाद उसका होमवर्क करना रहता है, मम्मा की पढ़ाई करवानी होती है, तो मेरे साथ बहुत कम समय आ पा रहे थे। पर फिर भी हमने आज मौका निकाला कि हम आज बात करते हैं ताकि हम इस चीजों को आगे बढ़ा पाए, ताकि हमारी और आपकी लर्निंग रायन के साथ थोड़ी थोड़ी लगातार बनी रहे। हम लगातार, अब कोशिश कर रहा हूं मैं कि मैं घर पे ही स्टूडियो सेटअप कर लूं। अगर घर पे स्टूडियो सेटअप हो गया तो उससे फायदा क्या होगा कि हम कभी भी अपना वीडियो बना सकते हैं, रात में भी जब हमारे पास टाइम रहता है। अभी हमें ऑफिस आना पड़ता है तो ऑफिस के टाइमिंग है, तो उसके चक्कर में स्टाफ यहाँ पे रहता है नहीं रहता, इसलिए हम बना नहीं पा रहे थे। पर अब मैं जल्दी ही स्टूडियो घर पे ही सेट करने वाला हूं। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रायन ग्राफ की। ग्राफ क्या है उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज है उसको, जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, एक सिंपल सी कहानी पे आता हूं। जैसे मान लो एरिया ऑफ अ सर्कल की बात की जाए, एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, और रेडियस को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेडियस को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, ये पाई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 लिख लेते हैं हम, और इनटू आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आर को बदलता रहूंगा तो क्या ए बदलेगा? हाँ। आर अगर 1 रखूंगा तो ए अलग आएगा, आर 2 रखूंगा तो ए अलग आएगा, आर को बदलूंगा तो आर हम बदलने पर ए बदलता है। ठीक, आर भी वेरिएबल है और ए भी वेरिएबल है। हाँ। ठीक है, आर को हमने कह दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम दिया हमने? इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। ठीक है, हम बड़े रेडियस का सर्कल बना सकते हैं अपनी मर्जी से छोटे रेडियस का, लेकिन एक बार आर फिक्स्ड हो गया तो ए तो फिक्स्ड ही हो जाएगा। अगर आर हमने फिक्स कर दिया कि आर अब 5 लेंगे तो ए फिक्स्ड हो गया, तो यानी इसको तो हम चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ये अपने आप डिसाइड हो जाएगा क्या? तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। एक हुआ इंडिपेंडेंट, मतलब अपनी मर्जी से हो सकता है, और ये डिपेंडेंट मतलब इस पे आधारित होगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये एरिया और आर है, हमने ये बात हो गई। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक रिलेशन। अब हम ग्राफ जब खींचने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मान लो हमारा ग्राफ में हम 2 लाइनें बनाते हैं, इधर की तरफ हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं जैसे एरिया, इधर की तरफ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं आर। तो आर की वैल्यू बदलते रहेंगे, आर इस तरफ बढ़ सकता है, इधर आर बढ़ेगा सिंपल, और ए इधर की तरफ बढ़ेगा। तो अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो ए बढ़ेगा, आर बढ़ाऊंगा तो ए बढ़ेगा, तो हर अलग अलग आर पर अलग अलग ए की वैल्यू होगी। तो किसी एक आर पे जो ए की वैल्यू है उस पॉइंट को बनाया, फिर अगले आर पर जो ए की वैल्यू है उस पॉइंट को बनाया, इस तरह से अगले आर पे जो ए की वैल्यू है उस पॉइंट बनाया, अपनी मर्जी चूज करते हुए, फिर इन सबको मिलाकर एक ग्राफ खींच दिया। तो ये हमारा ग्राफ कहलाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एरिया आर पर, कि अब इस ग्राफ को देख के क्या है, कभी कोई पूछे, मान लो तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी पता है, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं बोले कि बताओ इस रेडियस पे क्या एरिया होगा, तो उस रेडियस पे जाओगे और वहां पर जाके देखोगे कौन सा पॉइंट है, और उस पॉइंट के सामने वाले पॉइंट पे जाओगे, ये है एरिया। समझ में आया मेरी बात? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो ये यहां पर जो ग्राफ है इसमें क्या आर भी बढ़ रहा है, जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो क्या आर बढ़ रहा है? अगर मैं इस तरफ चल रहा हूं तो क्या आर बढ़ रहा है? और क्या ए भी बढ़ रहा है? तो क्या आर के बढ़ाने पर ए बढ़ रहा है यहां पर? तो जब आर के बढ़ाने पर ए बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ। पक्का मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और एक चीज समझनी पड़ेगी। तो दुनिया में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ की अगर हम बात करें बेटा, तो इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब एक इसको बढ़ाने पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाने पर डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा, तो ग्राफ किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरफ बढ़ेगा? मतलब उसे बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा। तो उसको ऐसे फोटो कैसी बनेगी? ऐसे जाते हुए बनेगी। हाँ। ऐसे जाते हुए बनेगी ना। हाँ। क्योंकि ऐसे कि ऐसे आते हुए बनेगी। ऐसे ऐसे क्यों? अगर ऐसे बना दूंगा तो क्या होगा? इससे क्या दिख रहा है? ऐसे बना दूंगा तो क्या दिख रहा है हमें? ऐसे बनाकर अगर हमने बना दिया, ऐसे बना दिया यू, इसका मतलब है इधर पहले आर कम था, क्या इसमें आर के साथ बढ़ाने पर
ये जो y है इसको x मान लेते हैं, इसको y। क्या x बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू कम होती जा रही है? हाँ। x की वैल्यू इधर बढ़ रही है। हाँ। जैसे इस वाले x पर ये y था, इस वाले x पर ये y था, इस वाले x पर अलग अलग x है ना, x बढ़ रहा है, इस वाले x पर ये y था। तो क्या हो रहा है इसमें x के बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ इस तरफ होते हैं और इंक्रीजिंग ग्राफ इस तरह से होते हैं। क्या समझ में आई मेरी बात? हाँ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में से, तो अभी हम इंक्रीजिंग पे फोकस करेंगे। तो दुनिया में जब भी हम इंक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे वो तीन तरीके के देखने में हो सकते हैं। मोटा मोटा कैसे हो सकते हैं देखने में? तीन तरीके के, देखिएगा ध्यान से। तरीका नंबर वन जो है उसकी अगर हम बात करें, तो तरीका नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ होगा यहां से ऐसा। ये भी क्या x को बढ़ाने में y बढ़ रहा है? एक तरीके का फोटो ये बन सकता है। दूसरे तरीके का फोटो जो बन सकता है बेटा, दूसरे तरीके का फोटो बन सकता है वो u बन सकता है। क्या अभी भी x के बढ़ाने में y बढ़ रहा है? तीसरे तरह का फोटो बन सकता है वो u बन सकता है। क्या अभी भी x के बढ़ाने में y बढ़ रहा है? तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। आपको बस पता लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस से कि जिस भी चीज की मैं बात कर रहा हूं उसका ग्राफ कौन सा होगा। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तीन ही बढ़ने वाले तीन ही तरह के ग्राफ हो सकते हैं। दिखा आपको तीन तरह का? इन तीनों में क्या अंतर है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि तीनों में अंतर क्या है। एक हमारा ये वाला जो हमने बनाया सीधा सीधा, एक ऐसे गया है और एक ऐसे गया है। तीन फोटो याद रहेंगी आपको। अब कौन सा किसका है इसका चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, देखिएगा ध्यान से। ये एक सीधा सीधा बर्तन है, सीधा सीधा बर्तन है। इसमें एक टैप से पानी कांस्टेंट निकल रहा है। ये टैप से पानी निकल रहा है, पक्का? तो क्या सीधा सीधा बर्तन है, सीधा सीधा एकदम, और पानी एकदम कांस्टेंट, जैसे पानी निकल रहा है टैप से वैसे निकल रहा है। तो क्या बर्तन में पानी की हाइट समय के साथ बढ़ेगी? हाँ, तो समय के साथ हाइट बढ़ रही है। तो मैंने इधर ड्रॉ किया हाइट, इधर ड्रॉ किया टाइम। ऐसे एरो बनाया, इधर हाइट बढ़ती हुई मानेंगे, इधर हाइट बढ़ती हुई, इधर टाइम बढ़ता हुआ। t इक्वल टू 0 है, पानी की हाइट कितनी है? t इक्वल टू 0 पे अभी स्टार्ट हुआ 0 है। तो यानी जब t की वैल्यू 0 है तो h की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है ग्राफ का, पक्का? अब मुझे बताइए कॉमन सेंस से, मान लो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, तो अगले सेकंड में कितनी हाइट बढ़ेगी? 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और बढ़ेगी। क्यों ऐसा? क्यों बराबर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टाइम, क्योंकि बर्तन का शेप देखो, बर्तन सीधा सीधा है, सीधा सीधा बर्तन है ना। तो पहले जितना पानी आया होगा अगले सेकंड उतना ही पानी आएगा, तो उतना ही ऊपर को उछाएगा। पक्का समझ में आ रहा है? बर्तन का शेप सीधा है। मेरी बात समझिए। अच्छा एक बात समझ, आगे नहीं फिर भी अगर मान ले बर्तन ऐसा होता तो, बर्तन ऐसा होता तो पहले सेकंड में अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ती, हाँ, तो लास्ट सेकंड में, दूसरे सेकंड में कितनी ज्यादा बढ़ती कि कम बढ़ती? कम बढ़ती, ज्यादा बढ़ती। ज्यादा बढ़ती। क्यों ज्यादा बढ़ती? क्योंकि पतला हो गया है, तो उतना ही पानी जब आएगा तो ज्यादा हाइट खींचेगा, पक्का? तो पहले वाले में देखते हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है कि हर बार पहले सेकंड में, मान लो ये पहला सेकंड है और ये हाइट इतनी यहां पहुंच गया, तो क्या इसके बाद इधर 2 चले, इधर भी 2 चले। अगली बार जब 2 सेकंड आए तो क्या यहां इधर से 2 और चलना पड़ेगा? फिर उधर, क्या फिर इधर आना पड़ेगा? डायगोनल। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी? हाँ। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी, क्या पता चला आपको? बढ़ तो रहा है। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब आपने देखा, क्या देखा कि जो हर सेकंड में बदलाव आ रहा है, हर सेकंड में अगर वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है जितना पहले में बढ़ा उतना बाद में बढ़ा, उतना बाद में बढ़ा, उतना बाद में बढ़ा, उतना बाद में बढ़ा, तो ऐसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। जो हर सेकंड में बदलाव आ रहा है उसका अंग्रेजी में नाम है रेट। रेट का मतलब पर सेकंड कितना पानी ऊपर चढ़ता है, पर सेकंड कितना पानी ऊपर चढ़ता है, उसका नाम है रेट। तो क्या इसमें पर सेकंड जो पानी चल रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है? उसकी वैल्यू बदल रही है, सेम रह रही है? इस वाले पर सेकंड जितना चल रहा है सेम रह रही है। हाँ। तो हम कहेंगे ये रेट कांस्टेंट है। हाइट बढ़ रही है
बोलो पूरा बोलो, हाइट बढ़ रही है हाइट बढ़ती है, पर बढ़ने का रेट, कांस्टेंट है। बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। रेट समझे क्या? हाँ, क्या मतलब वो रेट का? एक पर्टिकुलर टाइम में हाइट कितनी बढ़ती एक पर्टिकुलर टाइम में हाइट कितनी बढ़ेगी वो रेट कहलाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम में हाइट कितनी बढ़ेगी, इसको एक पर्टिकुलर टाइम को एक सेकंड भी बोल सकते थे, एक घंटा ही बोल सकते थे, 2 घंटा भी। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली। तो क्या इसमें ये हाइट बढ़ रही है और हर समय रेट भी कांस्टेंट है? इस वाले में क्या होगा बताओ? हाइट बढ़ेगी, है? हाइट बढ़ेगी, मान लो जैसे स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, फिर दूसरे में ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी, और फिर मतलब कम समय में बढ़ जाएगा नहीं वो तो ठीक उसके है, हिसाब से। उसके हिसाब से। बट क्या इसमें ऐसा हो रहा है, क्या हाइट समय के साथ बढ़ रही है? हाँ, पर क्या इसका रेट हर सेकंड में बराबर बराबर हाइट बढ़ रही है क्या? नहीं, हर पहले सेकंड में कम बढ़ी, अगले सेकंड में, और ज्यादा, उसके अगले सेकंड में, और ज्यादा इसका मतलब है इसका रेट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाइट तो बढ़ रही है पर साथ साथ रेट रेट भी बढ़ रहा है। तो रेट डिपेंडेंट हो गया और वो इंटरडिपेंडेंट। नहीं हाइट, और हम तो ग्राफ तो हाइट और टाइम का ही बना रहे हैं। हाइट तो बढ़ रही है। इस तरह का ग्राफ कब खींचा था हमने बेटा? जब हाइट बढ़ तो रही थी पर हर सेकंड बराबर हाइट बढ़ रही है। दिख रहा है क्या आपको? हर सेकंड बराबर हाइट बढ़ रही है। अब जैसे सेकंड वाले का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, सेकंड वाले का फिर से हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने की कोशिश करते बेटा, ठीक है? इसमें बर्तन आपका ऐसे था, आपको दिखा था। तो पहले सेकंड में अगर ये इतना बड़ा होता, एक सेकंड में इतना बड़ा होता, तो अगले एक सेकंड में अगला एक सेकंड और होता तो क्या इतना ही बढ़ता? क्या नहीं, क्या होता? ज्यादा बढ़ता। हाँ, तो ये यहां पहुंच जाता, पक्का? अगले एक सेकंड में 4, यहां जितना भी होगा यहां पहुंच जाता। हाँ, तो इसका मतलब अगर आप देखें इन सबको मिलाओगे बिंदुओं को तो सीधी सीधी लाइन तो नहीं होगी। इसको इसको मिला के सीधी लाइन तो इधर जाती ना। हाँ, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? ये यू बनेगा। कैसे बनेगा? तो यू। वो ऐसे सीधी कर दे। कैसे ऐसे कैसे सीधी कर सकते हो? ये पॉइंट से इसको मिलाओगे तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये इधर जाएगी। अरे मतलब ऐसे कैसे सीधी लाइन कर सकते हो भाई? इन सबको मिला के लाइन खींचनी है। एक सेकंड, हाँ, हाँ करो। इनको मिला के एक लाइन कैसे खींच सकते हैं? ये यहां कैसे आया? ये और ऊपर जाएगा ना। अबे चंपक लाल, छोड़ो उसको, फोन को भी। ये यहां आया तो अगले सेकंड में तो और ऊपर पहुंचेगा ना। तो इन सबको मिला के कैसे सीधी लाइन खींच दें? तो इनको मिला के कैसा कर्व बनेगा ना। हाँ, तो ये फोटो कब बनेगी? ये फोटो कब बनेगी? जब चीज भी बढ़ रही हो और उसका रेट भी बढ़ रहा हो। ठीक, चीज तो बढ़ ही रही, तीनों केस में हाइट, तो तीनों केस में हाइट तो बढ़ ही रही है हर बार। रेट जिसमें कांस्टेंट ना, रेट जिसमें कॉस्ट अभी घट भी तो सकता है रेट। अभी एक और बर्तन आएगा, एक और तरह का बर्तन आएगा। ऐसा। हाँ ऐसा, हाँ। तो अभी तो इसमें क्या हो रहा है? पहले सेकंड में जितना बढ़ा है अगले सेकंड में उससे और ज्यादा बढ़ेगा। तो बढ़ तो रहा ही है। बढ़ तो हाइट इसमें भी रही थी, इंक्रीज हो रहा है। बढ़ तो हाइट इसमें। पर एक शब्द बोलो ना, रेट। हाइट एक चीज हो गई, हाइट। हाइट तो बढ़ी रही है तीनों केस में, पानी भरेगा तो हाइट तो बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या हो रही है? पहले हर समय बराबर बराबर रेट से बढ़ रही है। रेट का मतलब एक सेकंड में कितनी बढ़ी, ऐसे समझ लो। एक गिवन टाइम में कितनी बढ़ी, इसमें हर सेकंड में बराबर बराबर बढ़ रही है। जैसे लगातार 1 घंटे 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। वो एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। तो इसका रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पक्का? तो जब भी हमने क्या कहा था स्टार्ट में, 3 तरह के ग्राफ है। ये ग्राफ कब बनेगा? जब कांस्टेंट रहेगा रेट बढ़ तो रहा होगा, चीज तो बढ़ रही होगी पर कांस्टेंट होगा रेट। ये कब बनेगा? ये वाला ही बनाया अभी हमने। रेट इंक्रीज हो रहा रेट इंक्रीज हो रहा होगा। अब तीसरा बर्तन भी एक बार देख लेते हैं। पहले से रट्टा मार के मत बोल देना कि अब तो यही होने वाला है। मान लो ऐसा बर्तन है, फिर पानी डाल रहे हैं, पानी इसके अंदर डाल रहे हैं। अब बता बेटा, अब क्या होगा? इसमें हाइट समय के साथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाइट, जो सवाल पूछ रहे, हाइट बढ़ेगी पानी की? हाँ, वो तो बढ़ेगी। सवाल सुना करो, खो मत जाया करो, आंसर के चक्कर में मतलब जो पूछा गया वो। तो हाइट तो बढ़ेगी। टी इक्वल टू 0 पे हाइट 0 थी, टी इक्वल टू 0 पे हाइट 0 थी। हाँ, तो टाइम इक्वल 1 पे मान लो 4 बॉक्सेस आ गए। हाँ, अब मान लो ये पहले सेकंड में यहां पहुंचा, हाँ, तो दूसरे सेकंड दूसरे सेकंड में उतना नहीं पहुंचेगा, थोड़ा कम पहुंचेगा। और अगले में और अगले में और थोड़ा कम पहुंचेगा।
तो ऐसा ग्राफ का नीचे कैसा हुआ, ऐसा, समझ गए? तो नीचे की तरफ मूव करके आएगा या ऊपर, ये अब देखो ग्राफ को समझो, ये ग्राफ है, ऐसे ये ऐसे तेजी से ऊपर उठने वाला, ये कांस्टेंट रेट से ऊपर उठने वाला, ये पहले तेजी से उठ रहा था, बाद में धीरे धीरे उठ रहा है। दिखा, समझ में आया? तीनों ग्राफ समझ में आ गए? अब तुम्हें बनाने पड़ेंगे, मैं बोलूंगा इसके बारे में ग्राफ बनाओ। ठीक है, आगे आगे बना लो। आगे बनाने पड़ेंगे। हाँ। पक्का बनाने पड़ेंगे, समझ गए ना? हाँ। चलो देखते हैं। अब मैं तुम्हारा टेस्ट, अब समझ में आ गया, 3 तरह के ग्राफ है, 3 में से एक चूज करना है, चूज कर लोगे? मान लो यहां एरिया ऑफ सर्कल है और यहां रेडियस है। अब बताओ ग्राफ। पाई को 1 मान लो, क्योंकि हमें तो पाई तो कांस्टेंट है ना, ऐसे सोच लो। एरिया सोच के बोलो, रेडियस अगर 1 हुआ तो एरिया, पाई को 1 मान लो ना। हाँ मान लो, सिंप्लीफाई करने के लिए। कांस्टेंट ही तो है, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। पेन चला के देख लो। तो वो जब रेडियस बढ़ेगा तो वाई, तो अगर 2 होएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब जैसे ये 0 है, 2 बढ़ा तो 4, अगर 1 माना है तो 4 बढ़ जाएगा। फिर और 2 बढ़ा तो 4 ही बढ़ेगा। जल्दीबाजी काहे कर रहे हो? वैल्यू डाल के देख लो ना। एक एरिया की रेडियस के लिए 1 है तो एरिया कितना आया? रेडियस के लिए 0 है, एरिया कितना है? 0। पाई को 1 मान ले रहे हैं, रेडियस की वैल्यू 1 है तो r स्क्वायर, मतलब 1 ही है। हाँ तो बोलो ना, तो रेडियस की वैल्यू 2 है तो 4, रेडियस की वैल्यू 3 है तो 9। तो क्या हो रहा है? एरिया बढ़ तो रहा है, पर पहले जितना बढ़ रहा है बाद में उतना ही बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? रेडियस को 1 बढ़ाया तो एरिया 1 बढ़ा, फिर रेडियस को 1 बढ़ाया तो एरिया 4 8 हो जाएगा। क्या पागल बकलो, फिर उसमें क्यों फिर ये तो एक तो आदत खराब है ना। रेडियस को यहां कितना बढ़ाया? 1। तो एरिया कितना बढ़ा? 1। रेडियस को यहां फिर से कितना बढ़ाया? 1। यहां एरिया कितना बढ़ा? 3। यहां रेडियस को कितना बढ़ाया? 1। एरिया कितना बढ़ा? 5। तो किस क्या हो रहा है? 3 5। अरे पहले ज्यादा बढ़ रहा था कि बाद में ज्यादा बढ़ रहा है? रेडियस को एक एक चेंज करके देख रहे हैं, एरिया बढ़ तो रहा है, हर बार बराबर बढ़ रहा है क्या? क्या हो रहा है? हाँ तो फिर तो ये सिंपल सी बात थी। तो क्या हो रहा है? पहले कम बढ़ रहा है, हाँ, और बाद में ज्यादा। अरे सुनते कहीं और खोए हुए कि बाद में ज्यादा। तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा आना चाहिए। हाँ तो बस आ गया आंसर। बात समझ में आई? क्या हुआ? हाँ। क्या नहीं समझ में आई? बता, मुझे समझा, मुझे समझा। चंपक लाल, हाँ बता। देखो रेडियस को बदलने पर एरिया बढ़ तो रहा है, हाँ। हमें देखना है कि हर बार बराबर बढ़ रहा है कि पहले ज्यादा पहले कम बढ़ रहा था, कि 3 तरह के, हर बार बराबर बढ़ रहा होता तो स्ट्रेट लाइन आता। अरे समझ में ठीक है, हाँ। ठीक है। क्या जैसे 1 बढ़ा तो यही रहेगा, अब यहाँ 2 हो गया तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ, और 3 हो गया तो बहुत ऊपर हो गया, यहाँ हो जाएगा। तो दिख रहा है कैसा ग्राफ बना? ये हाँ, ऐसा उठ गया ना। हाँ। समझ अब आया समझ में? हाँ। अब खड़े हो जी, खड़े हो। ठीक है। एक बॉल को ऊपर से फेंका, नीचे गिर रही है, तो दूरी चलेगी, डिस्टेंस चलेगी। बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, हाँ। दूरी चलेगी, हाँ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अंदाजा लगाओ बस, क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ पहले ज्यादा वो कैसी होगी? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अबे डिस्टेंस मतलब ऊपर से चलने वाली दूरी, ऊपर जहां से स्टार्ट किया वहां से नीचे चली गई दूरी, वो बढ़ती जाएगी ना। कम हो जाएगा।
अबे जमीन से दूरी की बात तो नहीं कर रहा हूं, जमीन से कितना ऊपर है ये नहीं कह रहा हूं। तो? छत से फेंका गया तो छत से उसकी दूरी क्या हो रही होगी। अच्छा अच्छा, जहां से फेंका गया वहां से पूछ रहा हूँ, दूरी सुन तो लिया करो। हाँ ठीक है, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ऐसा ही आएगा कैसा, जैसा भी बनाया। क्यों क्यों ऐसा क्यों आएगा, सही है क्यों आएगा ऐसा। अर्थ क्या करती है, बढ़ रहा है, मतलब स्पीड क्या कांस्टेंट रहती है उसकी। ये जैसे छत है तो उससे गिर रहा है तो फिर वो बढ़े जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। स्पीड क्या रहती है, बदलती रहती है। बढ़ती है कि घटती, बदलना तो बहुत कुछ हो जाता है, घटती बढ़ती। तो बढ़ती बोलो, बदलती का क्या, बदलती का मतलब हो सकता है कि कभी कभी माइनस हो जाती है, कभी प्लस हो जाती है, ऐसा होता है क्या। तो बढ़ती है ना, तो मतलब पहले सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, अगले सेकंड में उससे ज्यादा चले, उसके अगले सेकंड क्या चीज बढ़, एस तो बढ़ ही रहा है, रेट का क्या कहना है, रेट समझ गए, हर सेकंड में रेट इंक्रीज हो रहा है। बनाओ ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा टेढ़ा होना है, ठीक है, मतलब जी ठीक है, रुक जा। अब मुझे बता, तुमको हर महीने 100 रुपए दिए जाते हैं आपके पिगी बैंक में डालने में, ठीक है, ठीक है, हर महीने 100 रुपए दिए, बस फिक्स्ड है, 100 रुपए फिक्स्ड है। मनी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ। पर महीने, हाँ तो एक महीना होगा 100 रुपए एक मान लेते, तो क्या हो रहा है, हर महीने बराबर, ऐसे ऐसा सोचने। हाँ तो ऐसे नहीं, वो तो आ गया ना, दिखाना है तो दिखाने की होती, सीधे सीधे ये कचरा नहीं बचाना है, सीधे ये ऐसे बनाना है, ठीक है, ठीक है। अगर हर महीने पहले महीने 100 रुपए दिए गए, अगले महीने 110 रुपए दिए गए, अगले महीने 120 रुपए दिए गए, अगले महीने 130 रुपए दिए गए, अगले महीने 140 रुपए दिए गए, अब बताओ ऐसे दिए जाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, पैसे कितने इकट्ठे होते जा रहे हैं, फिर वही कर रहे हो। हाँ तो ऐसे तो ये क्या, ये दोबारा लाइन क्यों खींचे हो बे, छोड़ो, ये गंदगी कॉपी में मचे ना तुम्हारे, तो तुम्हें चैन भी तो नहीं है। अच्छा पहले मैंने, अच्छा फिर से दूसरा, अब देखिए, अब फंस जाओ, इस बार तुम गलत करोगे मुझे पक्का यकीन है। पहले महीने जो भी रुपए दिए गए, जितने भी दिए गए, अगले महीने जो भी तुम्हारे पास रुपए हैं, ठीक है, उसका 10% बढ़ा के दिया गया, फिर अगले महीने जो भी तुम्हारे पास रुपए हैं उसका 10% बढ़ा के दिया गया, 110 121 ऐसे, हाँ तब भी तो ऐसे ही होगा, बनाओ तो बनाओ, ऐसे ही तो होगा, कैसे क्यों बताओ, खासा ही है वैसे तो, क्यों 10% बढ़ ही रहा है, हाँ तो बढ़ रहा है, कौन सा हर महीने तो सेम बढ़ रहा है ना 10%, मतलब नहीं, नेक्स्ट अमाउंट का बढ़ रहा है ना, हाँ तो 100 का 110, 110 का 121, फिर बढ़ता जाएगा, 121 का ही बता दो जाएगा नहीं कर पाओगे, बता दूंगा, हाँ 133.8, 133.1, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ऐसा हो रहा है ग्राफ, ठीक है, पर स्टार्टिंग में 0 रुपए दिए थे क्या, t=0 पे पहली बार में 0 रुपए थे क्या, जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब, हाँ तो 0 रुपए थे तो उसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ रुपए देने पड़ेंगे तभी तो 10% से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, समझ में आया क्या मैं कह रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में 0 रुपए हो सकते थे, अगर 0 रुपए होते तो अगर मैं 10% बढ़ाता तो फिर तो चप्पल से स्टार्टिंग में 10 रुपए, इधर उधर बैठ जाओ जाके, दिख नहीं रहो किसी को, पक्का ग्राफ, अब देख लो शक्ल देखो कैसी लग रही, ठीक है, मेरी बात समझ में आई, अरे समझ में आई, हाँ चलो और बताना ग्राफ, और बनाना, सॉरी चलो अब एक आध और ग्राफ बना लेते हैं, अगर मान लो 0 से स्टार्ट करे तो सीधी लाइन बन जाती है, तो 0 से बढ़ के यू, हाँ सीधी, अरे क्या हो गया, पेन चूज करो, ठीक है पक्का, अब बताना ग्राफ,
तुम्हारी हाइट वर्सेस टाइम कैसा हो रहा है? कैसे हो रहा है? तुम्हारी हाइट समय के साथ बढ़ रही है ना? हाँ। कैसे बढ़ रही है? कैसे बढ़ती है? मतलब क्या होता है, हर बार सेम रेट से बढ़, हर साल बराबर बढ़ती है? नहीं, क्या हो रहा है? अलग अलग बढ़ती है। कैसी? पहले ज्यादा बढ़ रही थी, कम बढ़ रही थी? मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, फिर बीच में थोड़ी कम हो गई, फिर बढ़ने लगी, अब शायद फिर से तेज बढ़ गया, तो ऐसा हो गया ग्राफ। देखा क्या वो समझ में आया? देखा कॉम्बिनेशन? पहले जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, धीरे, फिर धीरे थोड़ी बढ़ने लगी, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ने लगी, फिर तेजी से बढ़ने लगी, फिर उसके बाद धीरे बढ़ने लगी, फिर कांस्टेंट हो गई। ऐसी होती है। देखो कितना बढ़िया ग्राफ बन गया। हाँ। तो कई चीजें पार्ट पार्ट में भी हो सकती हैं ऐसे। जैसे एक बना के दिखाना आपकी, एक कार है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कार का, ठीक है? पहले वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, हाँ। कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है? फिर एक्सिलरेट, थोड़ी देर तक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, फिर एक्सिलरेट करने लगती है, एक्सिलरेट करती है स्पीड, फिर रिटार्ड करती है। रिटार्ड मतलब ब्रेक, रिटार्ड करती है। बताओ ग्राफ कैसा बना? मतलब स्पीड कम करनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो वही टेढ़ा मेढ़ा ही बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, स्टार्टिंग में सीधा। हाँ पर पूरा बना, देखा देखा कैसे सही से बनाना। हाँ ऐसे हुआ है। जो कचरा बनाया, अब जल्दी फटाक से क्यों करना है? ठीक है, ठीक है। देखो ये सीधा ही है। ये सीधे, बस सीधा है तो सीधा बना दो ना। ये ठीक है, पेन चलाना नहीं आ रहा क्या? बस रुकना भी यहाँ पे। अब यहीं से इधर क्यों घूम चुका है? यहीं से ऊपर बढ़ने लगी ना, यहीं से बढ़ने वाले को इधर का झुका हुआ क्या? टाइम कम होने लगेगा क्या? अरे यार फिर से, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हाँ यहीं से ही घुमा घुमा स्पीड कम होने लगी। ये कहाँ चले गए? उधर जाएगा ना? क्यों? टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम होने लगेगा। नहीं नहीं, ऐसे होता है ना, स्पीड घटने वाला। हाँ ऐसे होता। तो फिर आदमी चल बना, ऐसे कर्व खाई, हाँ फिर इधर कर्व खा गई। ठीक, हाँ ठीक है, समझ में आ गया? हाँ पक्का बना लोगे? ठीक, हाँ हाँ तो रुक गई, है कुछ नहीं, चल बाद में रुक गई। देखो स्पीड बाद में क्या हो गया, समय बढ़ता रहा, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, कम हो रहा है ना। तो अबे समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस वापस थोड़ी ना रुक जाओगे ब्रेक लगा के। भाई रिटार्ड करने वाला ब्रेक लगाना, तो ब्रेक लगा तो उल्टा तो नहीं लौटने लगोगे, वही रहोगे जहां थे। स्पीड कम हो रही है, स्पीड बाद में जीरो हो गई। स्पीड जीरो हो गई मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बदली नहीं रही है समय के साथ, समय बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस उतनी फिक्स्ड है। पक्का? पक्का? So this is how we know the basic idea of the graph, and even in JEE preparation आपको ये तीन तरह के ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, बिकॉज तीन तरह के इंक्रीजिंग, तीन तरह के डिक्रीजिंग, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे ग्राफ बनते हैं। तो जैसे रैन ने आज तीन इंक्रीजिंग ग्राफ सीखे हैं, आगे चल के वो तीन डिक्रीजिंग ग्राफ भी सीखेगा, मतलब घटने वाला। हाँ तो ऐसा वाला है तो नहीं, वो तो इंक्रीजिंग है। अरे गधा लाल, एस तो मतलब हाइट तो इंक्रीजिंग कर रही थी ना। हाँ हाइट, रेट अलग चीज है, हम ग्राफ तो हाइट और टाइम का बना रहे थे ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। So, bye, I guess we can enjoy our life if you find it enjoyable. Bye.